दोस्तों, पंजाब में अरविंद केजरीवाल जिस तरह से डेरा डाले हुए हैं और सुपर सीएम की तर्ज पर वो वहां काम कर रहे हैं, भगवंत मान उनके पीछे पीछे हैं और सारी कमांड अरविंद केजरीवाल ने अपने हाथ में ले ली है। और इसीलिए जनता अब अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सभाओं में नारे लगना शुरू हो गए हैं और लोग अब अरविंद केजरीवाल के साथ साथ सीएम भगवंत मान दोनों को एक साथ घेर रहे हैं। और उनका कहना यह है कि आप पंजाब में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पंजाब की जनता त्रस्त है नशे से, पंजाब की जनता त्रस्त है आपके झूठे वादों से। और आपको बता दूं कि एक सभा में लुधियाना में हैवोवाल एरिया में इनकी एक सभा थी जहां भगवंत मान और केजरीवाल दोनों थे। वहां 84 के दंगा पीड़ित पहुंच गए और उनका कहना यह था कि हमें अपनी बात सीएम से करनी है, हमारे साथ वादा खिलाफी हुई है। जबकि हरियाणा पंजाब की जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, उसका आदेश है कि जो 84 के दंगा पीड़ित हैं, जिनकी संख्या लगभग 25,000 है, ऐसे लोगों को कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश पर उनको जवानों को नौकरियां दी जानी है। बच्चों की बीए तक पढ़ाई फ्री की बात थी, नॉन मेडिकल में 2% कोटा। और उनकी एक मांग यह है कि पंजाब की विधानसभा में सिखों के कत्लेआम पर निंदा प्रस्ताव लाया जाए। अब आप सोचिए, जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में दावा करते थे कि हमने फ्री शिक्षा की है और हमारा मॉडल तो दुनिया में जाना जाता है, उसी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है और वहां 84 दंगों के पीड़ित लोग, जिनको हाई कोर्ट ने यह कहा कि उनके बच्चों को फ्री पढ़ाओ, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये परिवार, आपको बता दूं कि दंगों से लेकर अभी तक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और भगवंत मान कांग्रेस का विरोध करते करते राजनीति में आए थे और कस्में खाई थी कि हम कांग्रेस से कोई समझौता नहीं करेंगे, आज उस कांग्रेस को लेकर के किस तरह से अरविंद केजरीवाल मौन है। उस सभा में जहां दंगा पीड़ित मिलने के लिए पहुंचे, वहां दंगा पीड़ित एसोसिएशन के सुरजीत सिंह ने बाकायदा केवल एक बात बोली कि हमें सीएम से मिलना है, हाई कोर्ट के आदेश हैं, उस आदेश का पालन ये कब करेंगे, हमें आश्वासन चाहिए। लेकिन उनको धक्के मारकर उस हॉल से बाहर कर दिया गया जहां अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की सभा चल रही थी। अब आप सोचिए किस तरह की मानसिकता है कि ये आज लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है। ये जहां एक तरफ अपना फ्री मॉडल बात कर रहे हैं कि हम तो फ्री शिक्षा दे रहे हैं, हम तो पंजाब में सेवा करने के लिए आए हैं, ये अरविंद केजरीवाल के दावे हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग जो दंगा पीड़ित हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है और उनको बाकायदा कोर्ट ने माना कि भाई तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। और आपको बता दूं, जिन लोगों को यह नहीं पता कि वो कौन से दंगे हुए थे 1984 में, आपको बताऊं कि जब पंजाब में 80 के दशक में आतंकवाद चरम पर था, खालिस्तान की मांग को लेकर के आंदोलन चल रहा था, उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। स्वर्ण मंदिर, उसको घेर लिया गया सेना के द्वारा और सेना को उसको एरिया को घेरकर, स्वर्ण मंदिर को घेरकर ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन में अगर बीबीसी की बात माने तो 2000 लोग मारे गए, जिसमें आम नागरिक भी थे। अकाल तख्त पर तोप के गोले गिरे क्योंकि टैंक से उनकी दीवारों को तोड़ दिया गया था और उसके अंदर चढ़ाई कर दी गई थी। 6 जून 1984 ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, जिसमें 80 गोले दागे गए थे, 83 जवान बलिदान हुए और कहा यह जा रहा है, जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो 516 लोगों का आंकड़ा है कि 516 लोग मरे, जिनमें आतंकवादी भी थे। अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा एक हादसा हुआ था और कितनी बड़ी घटना हुई थी। लेकिन उसमें जो कांग्रेस थी, उसके बाद आपको बता दूं कि दंगे होते हैं और उस दंगे में पूरे देश के अंदर सिखों को खोज खोज कर मारा जाता है। उसका दिल्ली के अंदर जो दंगा हुआ था, यहां तो कांग्रेस के बड़े लीडर वो सड़कों पर थे और कोई थानों में एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहा था, ना कोई उनको प्रोटेक्शन दे रहा था। ऐसे में हालात ऐसे हो गए कि कई लोगों को तो जिंदा जला दिया गया और घर में लूटपाट कर दी गई। दिल्ली के अंदर ही 2800 लोग मारे गए। ये आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश के अंदर सरकारी आंकड़े हैं, 3350 इन लोगों को मारा गया। 20,000 लोगों ने पलायन किया, जिसमें से लोग पंजाब में जाकर बचे। और आज वो एक मांग कर रहे हैं कि जब उनको कोर्ट ने ये माना कि ये दंगा पीड़ित हैं, सरकार इनकी मदद करे,
तो सरकार, जब आप सोचिए कि बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, फर्जी तरीके से वो अंदर घुसते हैं, अवैध घुसपैठ करते हैं, उनके लिए कांग्रेस मानव अधिकारियों की दुहाई देती है। उनको बसाने के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में उनको टेंट लगाती है, उनको बिजली का, पानी का कनेक्शन देती है और उनको सारी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, उनका फ्री में इलाज होता है। लेकिन आज आप देखिए कि अपने ही देश के सिख परिवार अगर पंजाब के अंदर वो ये मांग कर रहे हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि हमारा कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनको घर दिया जाए, इनको बूथ अलॉटमेंट किया जाए, इनके बच्चों को नौकरियां दिया जाए और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये अपना घर बार छोड़कर आए थे, इनके पास कुछ है नहीं, किराए पर आज भी वो रहने को मजबूर हैं। तब इनको क्या दिक्कत हो रही है? और सोचिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का एक चेहरा देखिए कि ये बड़ी बड़ी फाइल दिखाते थे जब अन्ना आंदोलन चल रहा था और ये कहते थे कांग्रेस के भ्रष्टाचार को हम उजागर करेंगे, कांग्रेस भ्रष्ट है, और लिस्ट दिखाते थे कि ये जो लिस्ट में लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, बोले ये जितने भ्रष्ट नेता हैं इनके खिलाफ हम आंदोलन चलाएंगे। आज हालत यह है कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल खुद मौजूद है, सुपर सीएम की तर्ज पर काम कर रहे हैं, और जब आज पंजाब के लोग ये याद दिला रहे हैं कि आपकी सरकार है, आपने हमसे वादे किए थे, यूं तो वादा महिलाओं से भी किया गया है 1000 रुपए देने का, और अब पंजाब के अंदर पंजाब की महिलाएं पूछ रही हैं अरविंद केजरीवाल को कि आप बताइए, आप ये कह रहे हो हम नशा उखाड़ फेंकेंगे, हम इसके लिए अभियान चलाएंगे, आप हमारे सिपाही हो, 3 साल से तो आप ही की सरकार है, 3 साल से जब से आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार आई है, नशाखोरी कई गुना बढ़ गई है। जबकि अरविंद केजरीवाल पंजाब में खड़े होकर चुनावी सभाओं में कह रहे थे हमारी सरकार बना दो, 3 महीने के अंदर नशे को खत्म कर देंगे। 3 महीना छोड़िए, 3 साल हो गए। पंजाब की महिलाएं पूछ रही हैं कि आपने हमसे वादा किया था, हमारे साथ धोखा कर दिया, 3 साल में कोई नशा बंद नहीं हुआ। आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप सिपाही बनो, हम आपके साथ खड़े हैं, हम इसके लिए अभियान चलाएंगे। तो क्या आह्वान करने से, अभियान चलाने से, लोगों के कहने से अगर नशाखोरी बंद हो रही होती तो फिर अभी तक हो ही जाती। आपकी पुलिस को काम करना है, आपकी सरकार को काम करना है, और आप जनता से कह रहे हो आप हमारे साथ मिलकर आओ। जनता को कह रहे हो कि आपको हम एक फोन नंबर दे रहे हैं, आप इस पर जानकारी दो। जानकारी तो पहले से है, मैंने तो इस पर कई बार आपको वीडियो करके बताया है। गांव-गांव में हालत यह है, चिट्टा इत्थे मिलदा पेपर लगाए हुए लोगों ने दीवारों पर, हर गांव में पता है कि कौन क्या सा बेच रहा है, लेकिन जो बेचने वाले हैं वो गुंडे बदमाश होते हैं और गांव का आम आदमी उनके बारे में सूचना करेगा तो आगे पीछे उन पे हमले होंगे। आज भी अरविंद केजरीवाल क्या यही चाहते हैं? आप पब्लिक को कह रहे हो कि हम आपको फोन नंबर दे रहे हैं, आप इस पर हमें जानकारी दीजिए, तो ये काम तो पुलिस का है। पुलिस आम जनता से पूछे, उसका तरीका अलग है। आप जनता की पहचान उजागर करके पंजाब के अंदर क्या कराना चाहते हो? जो काम पुलिस का है वो जनता से क्यों कराना चाहते हो? मतलब केजरीवाल का साफ है कि आप आपस में लड़ते रहो, पंजाबी लड़ते रहें, गांव-गांव में दंगे फसाद होते रहें, और ये कहेंगे कि देखिए हमने तो अभियान शुरू किया था, हमें तो जानकारी मिली, और ये ऐसे ही फिर उगाही का खेल नया चलना शुरू होगा। लोग ये कह रहे हैं कि जब हाई कोर्ट के आदेश पर आप लोगों को मकान नहीं दे रहे, एक तरफ आप देखिए कि मोदी सरकार है और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन राज्यों में तो फ्री में आवास योजना के तहत लोगों को, गरीबों को मकान दिए जा रहे हैं। अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा मकान दिए जा चुके हैं। इधर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है तो हालात ये कि वहां दंगा पीड़ितों को भी मकान नहीं मिल रहा, उनके बच्चों को नौकरियां नहीं दे रहे हैं, और आप कहते हो हम 10 लाख नौकरी पंजाब में देंगे। 3 साल में दी नहीं, 3 साल में 10 लाख का वादा किया, केवल 50,000 नौकरियां दी, 9.5 लाख बाकी हैं। और वो जो 50,000 दी, दंगा पीड़ितों का कहना है कि भाई हमारे बच्चों को क्यों नहीं लिया, पहले हमारे बच्चों को लेते, हमारे तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल बुरी तरह घिरते दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह इनका विरोध हो रहा है, और अब इनसे महिलाएं भी ये पूछेंगी कि आपने 1000 रुपए देने का वादा किया था, बताइए ये 1000 रुपए कब दे रहे हो? जब अब अरविंद केजरीवाल अपने को प्रोजेक्ट कर रहे हैं पंजाब में कि जो भी कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, भगवंत मान ने तो कुछ किया ही नहीं। भगवंत मान को एक फेल सीएम के तौर पर डिफेम किया जा रहा है, और अरविंद केजरीवाल पंजाब में हीरो बनने के लिए मीडिया, सोशल मीडिया का और सभाओं का अब इस्तेमाल कर रहे हैं
तो पंजाब की जनता अब केजरीवाल से सवाल तो पूछेगी, लेकिन केजरीवाल तक कोई पहुंच ना जाए उसके लिए बड़ी सिक्योरिटी लगाई जाती है। आपने देखा कि जब विपස්සना के लिए भी गए तो 24 गाड़ियों का काफिला था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कमांडो और पुलिस के लोग थे। यानी केजरीवाल ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि कोई उन तक पहुंच ना पाए, उनसे कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछ ना पाए। उनके किए जो 10 गारंटी उन्होंने पंजाब में दी थी उस पर कोई सवाल कर ना ले। अगर मीडिया कर्मी कोई गलती से पूछ भी ले, हालांकि मीडिया की हिम्मत नहीं है कि पंजाब में पत्रकारिता करने वाला कोई बंदा आम आदमी पार्टी की सरकार से, केजरीवाल से कोई सवाल कर दे, इस तरह का टेरर है। लेकिन गलती से अगर कोई पूछ ले तो कह देते हैं ये बीजेपी वालों का भेजा हुआ है, मतलब उसको अलग थलग करके उसकी जान को भी खतरा पैदा हो जाता है। और इसीलिए मीडिया मौन है कि एक तरफ मौज है, दूसरी तरफ सजा है, जेल में डलवा देंगे। कोई अगर इनके खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डलवा देंगे। आपने देखा ना टाइम्स नाउ भारत के पत्रकारों को किस तरह से जेल में डाला। और इसीलिए पंजाब में इनके खिलाफ कोई बोलता नहीं है, लेकिन आम पब्लिक अब सड़कों पर उतर रही है। और जब अब ये चुनाव प्रचार में लुधियाना वेस्ट की सीट पर प्रचार में जाएंगे, जैसा कि अब जाना शुरू हुआ है, तो देखते हैं अब जनता इनके विरोध में उतर गई है। कुल मिलाकर यह है कि नौटंकी नाटक ज्यादा दिन चलता नहीं। दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली की जनता ने इनको बाहर किया है राजनीति से और खदेड़ दिया, अब पंजाब में भी पंजाब की जनता इनको खदेड़ने के लिए तैयार रही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।